मारबक आए हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरुजी ने देखा और खोल के कहने लगे कुत्ते, तो फिर यहाँ चलाया, अब क्या करने आया? कहने लगा गुरुजी मैं इसलिए आया हूँ कि तुमने मुझे श्राप तो दे दिया है कि तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी जीवन में, लेकिन इतना जरूर बता दें कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। अब देखिए इस ब्राह्मण की खोपड़ी घूमने लगी। यही है कि ब्राह्मण सदा बुद्धि से काम लेता है। अब इसकी खोपड़ी घूमने लगी, सोचने लगा कि इसे ऐसी शिक्षा दी जाए कि ये खुद ब खुद मारा जाए। कहने लगा कि हाँ मारबक तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। क्या? कि सुनो, तुम यहां से जाइए, 1000 लोगों का कत्ल करो, और जिस दिन तुम 1000 लोगों को मार दो सीधे हमारे पास चले आना, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मारबक कहने लगा गुरुजी क्यों मुझे दलदल में ढकेल रहे हो? अरे इन हाथों से मैंने कभी चीटा चिट्टी को भी नहीं मारा, वो हाथ 1000 लोगों को कैसे मारेंगे? मणिभद्र कहने लगा ये मेरा आदेश है, अगर मुक्ति का पाना चाहते हो तो इसी समय चले जाओ, खंजर पकड़ो, 1000 लोगों को मारो। मणिभद्र कहने लगा जाओ मेरी आज्ञा का पालन करो। मारबक कहने लगा तो चलो ठीक है गुरुजी, अगर तुम ऐसी आज्ञा देते हो तो मैं तुम्हारा आज्ञाकारी शिष्य हूँ। तुम्हें मुंह दिखाने में जब ही आऊंगा जब 1000 लोगों का कत्ल कर दूंगा। इतना कहकर लोगों वो चला गया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इस ब्राह्मण ने उसे ये शिक्षा क्यों दी? इसने शिक्षा इसलिए दी कि जब ये 1000 लोगों को मारेगा तो कोई ना कोई इसे मार डालेगा, हमारा भी नाम नहीं होगा, ये भी खुद ब खुद मारा जाएगा। ये ब्राह्मणों की नीति है, अपने हाथ से नहीं किया करते थे, सदा दूसरों से ही करवाया करते थे। इस पर कवि ने लिखा है, लाइन सुनेंगे कि भैया ब्राह्मण हैं अन्यायी, इनसे बच के रहियो ना। भैया ब्राह्मण हैं अन्यायी, इनसे बच के रहियो ना। भैया ब्राह्मण हैं अन्यायी, इनसे बच के रहियो ना। अरे बच के रहियो ना, ओ भैया बच के रहियो ना। देखो ब्राह्मण हैं अन्यायी, इनसे बच के रहियो ना। देखो ब्राह्मण हैं अन्यायी, इनसे बच के रहियो ना। भैया ब्राह्मण हैं अन्यायी, इनसे बच के रहियो ना। अगर कोई ठाकुर सोचे कि ब्राह्मणों ने मेरे साथ में अच्छा किया, तो ब्राह्मणों ने ठाकुरों के भी संग में अच्छा नहीं किया। सुनेंगे कैसे? अरे ठाकुर को नहीं इनने छोड़ा, सुनो ठाकुरो भाई। अरे ठाकुर को नहीं इनने छोड़ा, सुनो ठाकुरो भाई। ठाकुर को नहीं इनने छोड़ा, सुनो ठाकुरो भाई। अरे ठाकुर को नहीं इनने छोड़ा, सुनो ठाकुरो भाई। ठाकुरों से क्या किया सुनेंगे? अरे हरिचंद से कल्लू की करवाई ताबेदारी, सोना ले गए साफ उड़ाई, इनसे बच के रहियो ना। सोना ले गए साफ उड़ाई, इनसे बच के रहियो ना। सोना ले गए साफ उड़ाई, इनसे बच के रहियो ना। देखिए लोगों ब्राह्मणों का करिश्मा। आलू बैंगन गोभी सब्जियों की बाजार तो हर जगह लगती है, लेकिन इन ब्राह्मणों ने ठाकुरों की बाजार काशी में लगाई जाके। ठाकुर वंश में पैदा हुआ राजा हरिश्चंद, उसे कल्लू भंगी के हाथ 60 भर सोना में बेचने का काम किया। इसीलिए तो कह रहे हैं भैया ब्राह्मण हैं अन्यायी, इनसे बच के रहियो ना। भैया ब्राह्मण हैं अन्यायी, इनसे बच के रहियो ना। भैया ब्राह्मण हैं अन्यायी, इनसे बच के रहियो ना। ये तो ठाकुरों के साथ में किया। अगर कोई यादव सोचे कि ब्राह्मणों ने मेरे संग में अच्छा किया, तो यादवों के भी साथ में ब्राह्मणों ने अच्छा नहीं किया। सुने, अरे यादव को नहीं इनने छोड़ा, सुनो अहीरो भाई। अरे यादव को नहीं इनने छोड़ा, सुनो अहीरो भाई। अरे यादव को नहीं इनने छोड़ा, सुनो यादवो भाई। अरे यादव को नहीं इनने छोड़ा, सुनो यादवो भाई। अरे 21 बार हिर मरवाए, एक बार नहीं
21 बार, अरे 21 बार हिर मरवाए परशुराम बलदाई, ले फरसा से शीश उड़ाई, इनसे बच के रहियो ना। ले फरसा से शीश उड़ाई, इनसे बच के रहियो ना। ले फरसा से शीश उड़ाई, इनसे बच के रहियो ना। अब गौर करें, जब ठाकुरों को नहीं छोड़ा, यादवों को नहीं छोड़ा, तो ये हमारे संग में कौन सा भला कर देंगे हैं? इन्ने हम तुमको नहीं इन्ने छोड़ा, सुनो जाट वो भाई। अरे हम तुमको नहीं इन्ने छोड़ा, सुनो जाट वो भाई। अरे हम तुमको नहीं इन्ने छोड़ा, सुनो जाट वो भाई। अरे हम तुमको नहीं इन्ने छोड़ा, सुनो जाट वो भाई। अरे कबीर सारस्वत की लड़की, कबीर सारस्वत ब्राह्मण था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का चाचा। अरे कबीर सारस्वत की लड़की बाबा को दई बिहाई, बाद में बाबू से मरवाई, इनसे बच के रहियो ना। बाबा फिर से मरवाई, इनसे बच के रहियो ना। बाद को बाबा दे मरवाई, इनसे बच के रहियो ना। ओ भैया बाबा दे मरवाई, इनसे बच के रहियो ना। भैया बाबा दे मरवाई, इनसे बच के रहियो ना। भैया बाबा दे मरवाई, इनसे बच के रहियो ना। अब इन्होंने हम तुमको भी नहीं छोड़ा, ठाकुरों को भी नहीं छोड़ा, यादवों को भी नहीं छोड़ा, और यहाँ तक कि अपने को भी इनने नहीं छोड़ा। वो कैसे? इनमें अरे दया धर्म नाई, हया शर्म नाई, ये ब्राह्मण अन्यायी। अरे दया शर्म नाई, हया शर्म नाई, ये ब्राह्मण अन्यायी। अरे दया धर्म नहीं, हया शर्म नहीं, ये ब्राह्मण अन्यायी। अरे दया शर्म नहीं, हया शर्म नहीं, ये ब्राह्मण अन्यायी। देखिए, अरे ब्रह्मा नाम के उस ब्राह्मण ने, अरे ब्रह्मा नाम के उस ब्राह्मण ने भैया लड़की लई दबाई, हिरणा बन के लो दबाई, इनसे बच के रहियो ना। भैया हिरणा बन के दबाई, इनसे बच के रहियो ना। लो हिरणा बन के दबाई, इनसे बच के रहियो ना। ब्रह्मा नाम के ब्राह्मण ने सगी बेटी के साथ में बलात्कार करने का काम किया, तो जब ये अपने पर नहीं चूके तो तुम्हारे पर भी चूकने वाले नहीं है। इसीलिए कहना चाहूंगा भैया, अरे चोर न चोरी को दादा छोड़े गो, चाहे दीजे सब राज कहा। अरे ब्राह्मण दाऊ कब होना ही चुकी है, आखिरी घटिया जाति कहा। तो देखिए, ब्राह्मण कबहू किसी के नहीं हुए, जबकि जाति का वो भी लड़का भी ब्राह्मण है और गुरु भी ब्राह्मण है, लेकिन इसने उसे क्या शिक्षा दी कि 1000 लोगों को मार कराओ, और ये सत्य किसी को मारने जाओगे तो वो मारे भी जा सकते हो। 1000 लोगों को मारेगा तो इसे खुद ना खुद कोई ना कोई मार ही देगा, इसने ये सोच बनाई है। और भैया अंदर पंडाल में जितने लोग हैं, कमेटी वालों से गुजारिश करना चाहेंगे, भैया इन्हें बाहर कर दीजिए, ये लड़कों को तैयार नहीं होने दे रहे हैं। मेरी कमेटी वालों से, मास्टर साहब से गुजारिश है कि 2 मिनट के लिए इधर जरूर उपस्थित हो जाएं। अब देखिए लोगों, उस लड़के ने देर नहीं की, जब खंजर पकड़ा, गुरु का नाम लेकर जिस समय झाड़ियों में कूदा है, उसने देर नहीं लगाई और 1000 लोगों का वध कर दिया। 1000 लोगों को वध करने के बाद में सोचा कि अब गुरु जी के पास जाएंगे, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इधर मणिभद्र गुरु घर पर बैठे हैं, मणिभद्र गुरु ये मणिभद्र गुरु जी बैठे हैं, और वह मारबक 1000 लोगों का वध करने के बाद में यहाँ आता है। मारबक आकर प्रणाम किया। जब गुरु जी ने देखा तो गुरु जी की खुद ही नीचे से हवा निकली गई। पूछने लगे, भैया कौन है तू? कौन है?
हाथ जोड़कर कहने लगा गुरुजी मैं आपका शिष्य। कौन है भाई तुम? जवाब दिया गुरुजी मैं हूं मारबक। अच्छा तो मारबक है? जवाब दिया हाँ। तो यहाँ क्या करने आया है? मैंने तुझे बताया था कि 1000 लोगों को मारना है, मार दिया। कहने लगा गुरुजी मैंने 1000 लोगों का कत्ल करने के बाद में ही तुम्हारे पास आया हूँ। ये ब्राह्मण अट्ठास मारकर हंसने लगा, कहने लगा तो हमें चूतिया बना रहा है गुरु को, तू 1000 आदमियों को मार आया। एक बात बता, जब तूने 1000 लोगों को मारा है तो क्या साबूत है पास तुम्हारे? अरे क्या साबूत है पास तुम्हारे? कैसे माने 1000 तूने मारे? काहे गजब की बात उचारे, काहे गजब के बादर फारे। मारे बहादुर कहने लगा मैं नहीं मानता हूं कि तुमने 1000 लोग मारे हैं। अगर तुमने 1000 लोग मारे हैं तो मुझे कोई साबूत दिखाओ। अब लोगों मारबक चक्कर में पड़ गया। कहने लगा गुरुजी मैंने मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने गिनती करके 1000 लोग मारे हैं। मारे बहादुर कहने लगा मैं तो नहीं मानता, कोई साबूत तो दिखाओ। मारबक कहने लगा हम कोई मार के खींचे खींचे थोड़ी घूम रहे हैं, जिसे मारा वहीं पे डाल दिया। मारे बहादुर कहने लगा मैं नहीं मानता हूं। अब मेरी बात सुनो, जो तुमने मार दिए हैं उन्हें भूल जाओ, वो गए, उनकी गिनती नहीं लगाई जाएगी। अब आज से 1000 लोग तुम और मारोगे। अब जिस व्यक्ति को मारोगे उसकी एक उंगली काट कर अपने गले में माला बनाना, और जब तुम्हारे गले में 1000 उंगलियों की माला हो जाए सीधे चले आना, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब देखे 1000 इसने मार दिए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसने यही सोचा कि पहली बार में नहीं मारा गया ये, अब 1000 मारेगा तब ये किसी के हाथों से मारा जाएगा। अब ये चेला सोच रहा है क्या कि दिल देता है, अरे दिल देता है रो रो दुहाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। दिल देता है, हाय दिल देता है रो रो दुहाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। सोच रहा है मारबक बड़ी महंगी, महंगी पड़ गई छेड़ा भाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। महंगी पड़ गई छेड़ा भाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। सोच रहा है मैंने समझा था गुरुवर को अपना, सुबह शाम नाम गुरुवर का जपना। मैंने समझा था गुरुवर को अपना, सुबह शाम नाम गुरुवर का जपना। हम समझ नहीं पाए मेरा निकला है,
गुरु है कसाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। सोच रहा है क्या करूं, भर दिया जीवन में मेरे अंधेरा, भर दिया जीवन में मेरे अंधेरा, भर दिया जीवन में मेरे अंधेरा, नहीं देखता है हमको सवेरा। भर दिया जीवन में मेरे अंधेरा, नहीं देखता है मुझको सवेरा। जय देव जय देव रावण करी कविताई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। गुरु ना मिले। बड़ी महंगी महंगी पड़ गई छीना भाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। महंगी पड़ गई छेड़ा भाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। दिल देता है रो रो तू भाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी को ऐसा गुरु ना मिले। आज मणिभद्र ने कह दिया कि अब 1000 उंगलियों की माला पहन कर तुम मेरे यहाँ आओगे तो उसी दिन तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस लड़के ने अब तो आदत बन चुकी थी लोगों को मारने के लिए, इसने फिर खंजर उठाया। और याद रखना लोगों, ये श्रावस्ती की घनी झाड़ियों में लेकर खंजर टूट पड़ा। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले भगवान बुद्ध की। देखिए लोगों, इस लड़के का कितना उज्जवल जीवन था, लेकिन इस गुरु ने उसका जीवन अंधकार में ढाल दिया। अब ये किसी पर रहम नहीं करता है। भैया साउंड वाले इधर आ जाओ, इधर। हाँ, अब ये किसी पर रहम नहीं करता है, इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। उधर से मोबाइल ले लो जाके। अब याद रखना भैया, ये श्रावस्ती की घनी झाड़ियों में छिपा रहता है, और जब कोई निकलता है उस पर रहम नहीं करता है, उसको काट देता है, मार देता है, और उंगली एक काट कर अपने गले में पहन लेता है। तो अभी याद रखना, अभी तक इसका नाम था मारबक। अब ये उंगलियां काट काट के माला में पहनने लगा, अब इसका नाम पड़ा है अंगुली माल। वैसे इसका असलियत नाम है मारबक। अब ये किसी पर रहम नहीं करता है। इधर लोगों, अब देखेंगे इस डाकू का अत्याचार कैसे आतंक फैलाता है। लेकिन भैया बहनों से गुजारिश है कि कोई थोड़ी देर के लिए रास्ते में नहीं रुकेगा, सब लोग अपने साइड से रहिए, अन्यथा अगर किसी को चोट लग जाए तो वो हमारी टीम से किसी से नहीं कहेगा। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि रास्ता एकदम खाली रखें। इधर याद रखना लोगों, कुछ रास्तागीर उस श्रावस्ती की घनी झाड़ियों से जा रहे हैं। रास्तागीर चलते रहो, आप लोग रास्ते सट जाएं। अरे होने पे क्या कर रहे, खड़े इधर आओ। आइए भैया, चलते रहो। चलो,
चलते रहिएगा, चलते रहिए। दूसरा वाला हाँ, एक बजते रहो, बजाते रहो। चलते रहिए, चलते रहिए। बाजा बाजा लेगा बाजी करता चलो, चलते रहो भैया, चलते रहो। चलो अनुराग पीछे से जाओ। चलो एक बार प्यार से जयकारा लगाएंगे, बोले भगवान बुद्ध की। तो ये था डाकू अंगुलमाल का कहर। इसे जो भी मिलता था वो बचता नहीं था इसके हाथों से, ये मार देता था और उसके हाथ की एक उंगली काटकर अपने माला में पहन लेता था। पूरे नगर में जनता में त्राही त्राही मच गई। कुर्सी भैया रखी है, याद रखना लोगों, वहां के राजा थे महाराज प्रसेनाजित। इधर प्रसेनाजित का दरबार लगा हुआ है, राजा प्रसेनाजित। एक बार मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ये हैं महाराज प्रसेनाजित और ये हैं इनके पालतू वाले। पालतू पता कौन होते, कौन होते? मैं बताओ तो कुत्ता। ये मोटे मोटे पेट वाले। ये राजा का दरबार लगा हुआ है, उधर वो डाकू के सताए हुए लोग, जा बताइए, डाकू के सताए हुए लोग महाराज प्रसेनाजित के दरबार में आते हैं। डाकू के सताए हुए लोग हाथ जोड़कर बैठ गए, कहने लगे महाराज की दुहाई हो। राजा प्रसेनाजित कहने लगे कैसे आए हो? तो हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज हम डाकू के कहर से परेशान हैं। क्या बोले हैं कि तुम सुन ले उहे महिपाल डाकू ने जुल्म गुजारे हैं। अरे सुननी जो महिपाल डाकू ने जुल्म गुजारे हैं। तुम सुननी जो महिपाल डाकू ने जुल्म गुजारे हैं। तुम सुन ले उहे महिपाल डाकू ने जुल्म गुजारे हैं। तुम सुननी जो महिपाल डाकू ने जुल्म गुजारे हैं। महाराज जाने कितने जख्मी बना दिए, जाने कितने नरखाना
जाने कितने जख्मी बना दिए, जाने कितने नर बर्बाद। और आवाज बड़ा थोड़ी। कितने मारी गए परिवार, लाखों परिवार उजाड़े। अरे तुम सुन ले महिपाल का कोने जुल्म गुजारे हैं। तुम सुन ले महिपाल डाकू ने जुल्म गुजारे। अरे सुन ले महिपाल का कोने जुल्म गुजारे हैं। मैन बात ये है वो डाकू अंगुलिमाल काटी अंगुरियां लेता, माला में पिरोई लेता। तो काट अंगुलियां लेता, माला में पिरोई लेता। तो काटी अंगुलियां लेता और माला में पिरोई लेता। अरे वो गले में लेता इशार पार उजाड़े। अरे तुम सुन ले महिपाल का कोने जुल्म गुजारे हैं। तुम सुन ले महिपाल डाकू ने जुल्म गुजारे। अरे सुन ले महिपाल का कोने जुल्म गुजारे हैं। ओ अंगुलिमाल के डर से जयदेव के छक्का छूटे, कहीं यूं न पत्थर टूटे। गुरुदेव के छक्का छूटे, कहूँ यूं न पत्थर बरसे। और महाराज उस डाकू के डर की वजह से प्रेमपाल की हुई गई पैंट खराब। डाकू ने जुल्म गुजारे। अरे तुम सुन ले महिपाल का कोने जुल्म गुजारे हैं। तुम सुन ले महिपाल डाकू ने जुल्म गुजारे। तुम सुन ले महिपाल का कोने जुल्म गुजारे। आज इन सब ने बताया, रो रो कर गुजारिश की कि जाने कितने लोगों को उसने मार दिया, हम उसके कहर से परेशान हैं। राजा प्रसेनाजित गद्दी छोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे सेनापति जी महाराज ऐसा करो, कैसा करें? या तो आज डाकू रहेगा या फिर हम रहेंगे, या फिर हम लोग रहेंगे। बिल्कुल सही बात। इनको सबको लेकर चलो चलो और श्रावस्ती की घनी झाड़ियों को घेर लीजिए। लेकिन सुने मोटू, हाँ महाराज बताइए महाराज। यही जंगल है, यही जंगल है, जिसमें डाकू रहता है। इसी में रहता है। हाँ ऐसा करो, कैसा करें? कि इस जंगल को चारों तरफ से घेर लीजिए। जाओ सभी लोग इधर उधर घेर लेकिन लीजिए। पहले नियम सुनो बताइए कि महाराज। डाकू जिधर को भागेगा उधर को भागेगा, वही मार कर गिराएगा। अगर डाकू भाग गया और तुम बच गए तो फिर तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। हाँ, इधर। जाओ पूरे जंगल की घेराबंदी करवा दीजिए। अब ये सब सैनिक वो श्रावस्ती की घनी झाड़ियों में डाकू की वजह से लगा दिए गए। तैयार कर लीजिए। कहाँ है? ले जाओ। भैया लग जाओ। और जो ये कथा हम आपको सुना रहे हैं, ये श्रावस्ती की सच्ची घटना है। आज भी अगर आप लोग श्रावस्ती में जाएंगे तो जिस गुफा में अंगुलिमाल डाकू रहता था, वो गुफा आज भी बरकरार बनी है। अगर देखना चाहते हैं तो श्रावस्ती पहुंचे कि वो अंगुलिमाल कौन सी गुफा में रहता था। वो गुफा आज भी बरकरार बनी हुई है। अब ये राजा प्रसेनाजित ने, जाओ भैया जाओ, डाकू को के चक्कर में अपने सेनापति लोगों को सबको लगा दिया। लेकिन प्रसेनाजित को ये नहीं मालूम था कि जहां पर राजा प्रसेनाजित खड़े थे वहीं पर डाकू अंगुलिमाल की गुफा थी।
बजाते रहे भैया, सब बेकार कर देते हो। झपटो जब राजा पर दैवन मारा मार मचा। अरे होश बिगड़ गए प्रसेना जित के, लीली लार पेट नहीं जा। सिपाही आरे 5 सिपाही प्रसेना जित के, छोटा कोने दे मार गिराई। अरे जान बचाई के तहलका है जंगल में। भैया जान बचाई के राजा भाग गए, अपनो छोड़ी भगे मैदान। अरे होश बिगड़िए तेरे राजा के, मर्दो ध्यान बिसरी नहीं जा। चलो जनता में तहलका मच गओ है धीरे धीरे, दामे रंधे भात नहीं स्वागत है धीरे धीरे। याद रखना लोगों, ये था डाकू अंगुलीमाल का तेज कि राजा प्रसेना जितने सोचा कि हम डाकू पर विजय पाएंगे, लेकिन उस डाकू के सामने दाल नहीं गली। यानी कि राजा प्रसेनजित को भी मैदान छोड़कर भागना पड़ा। कितनी अच्छी बात है, पीछे वालों को नहीं दिखाई दे रहा है और आप लोग खड़े हो गए हो, बहुत अच्छी बात है। खड़े होकर सुनो, ऐसे तो कथा ही सुनी जाती जब मालूम हो तो मदारी खेल दिखाई रहा हो। ये तो व्यवस्था ही होती है। और कमेटी वाले 35 बताए जाते हैं इस गांव में, 35। और शांति व्यवस्था बनाने वाला यहाँ पर कोई कमेटी का पदाधिकारी नहीं दिखाई दे रहा है। जाने सब जाए के कमरन में सोई गए, जाने कहा हमें लोग चूतिया हैं जो लगे पड़े हैं।
हम अब यानी गर्रा सिंह पे सॉरी भैया देवा सिंह देवा नाई ऋषि देव भारती। याद रखना लोगों, अब राजा परसेना जितने सोचा कि क्या किया जाए, अब ये कई तरीका है जो इसे डाकू अंगुलमाल के कहर से बचा सकता है, वो है भगवान बुद्ध। इधर याद रखना लोगों, जेठ वन बिहार में भगवान बुद्ध का आना होता है, सभी लोग हाथ उठाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजाएंगे, भगवान बुद्ध के दीदार करेंगे। देखिए ना जाने भगवान बुद्ध उस डाकू को समझाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ताली से साथ देंगे। अरे दुनिया में नहीं कोई बुद्धि के सिवाय, दुनिया में नहीं कोई बुद्धि के सिवाय, अरे प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय। ये दुनिया में नहीं कोई बुद्धि के सिवा, दुनिया में नहीं कोई बुद्धि के सिवा, तो बोलो बोलो प्रेम से बोलो बहनों नमो बुद्धाय, अरे प्रेम से बोलो भैया नमो। तालियां बजाते रहो धीरे धीरे, क्या बात है। प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय। दुनिया में नहीं कोई बुद्धि के सिवाय, दुनिया में नहीं कोई बुद्धि के सिवाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो लोगों नमो बुद्धाय। प्रेम से बोलो गो नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो गो नमो बुद्धाय। जहाँ तहाँ पगले भटकना तू छोड़ दे, जहाँ तहाँ बदले भटकना तू छोड़ दे, जहाँ तहाँ भैया भटकना तू छोड़ दे, जहाँ तहाँ भैया भटकना तू छोड़ दे। बुद्ध जी से अपने तू नाते को जोड़ ले, बुद्ध जी के अपने तू नाते को जोड़ ले, गौतम से अपने तू नाते को जोड़ ले, गौतम के अपने तू नाते को जोड़ ले। तुझे बुद्ध बाणी से शांति मिल जाए, तुम्हें बुद्ध बाणी से शांति मिल जाए, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय। प्रेम से बोलो लोगो नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय। और भैया बहनों से कहना चाहेंगे कि विश्व गुरु की उपाधि पाने वाले भगवान रहे समय सुबुद्ध आपके दरबार में पधारे हुए हैं। अगर किसी के पास कुछ बनता है तो भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र में जरूर पहुंचाएं, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अरे दुनिया में नहीं कोई बुद्धि के सिवाय, बैठ जाओ बैठ जाओ, ये तो कतई दिमाग फट गौ, सही बता रहे हैं। हम आप ही लोगों से कह रहे हैं कि बैठ जाएं, सभी लोग बैठकर कथा सुने। हाय दुनिया में नहीं कोई बुद्धि के सिवाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय। प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय। जहाँ जहाँ गौतम के चरण पड़े थे, 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 समता मैत्री के फूल खिले 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 थे। गौतम का मार्ग ही सतपथ दिखाए, बुद्ध का मार्ग ही सतपथ दिखाए, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय। प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय, प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय। अरे दुनिया में नहीं कोई बुद्धि के सिवाय, दुनिया में नहीं कोई बुद्धि के सिवाय,
शिवाय प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय अब दुनिया में नहीं कोई बुद्धि के सिवाय दुनिया में नहीं कोई बुद्धि के सिवाय प्रेम से बोलो भैया नमो बुद्धाय